बुजुर्ग फरमाते हैं कि एक बार आधी रात गुजर जाने के बाद मैं जंगल की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में मैंने देखा कि 4 आदमी एक जनाजा उठाए जा रहे हैं। मैं समझा कि शायद उन्होंने इसे कत्ल किया है और लाश ठिकाने लगाने के लिए कहीं ले जा रहे हैं। जब वो मेरे नजदीक आए तो मैंने हिम्मत करके इनसे पूछा, अल्लाह का जो हक तुम पर है इसको सामने रखते हुए मेरे सवाल का जवाब दो। क्या तुमने खुद इसे कत्ल किया है या किसी और ने, और अब तुम इसे ठिकाने लगाने के लिए कहाँ ले जा रहे हो? उन्होंने जवाब दिया, हमने ना तो इसे कत्ल किया है और ना ही ये मकतूल है, बल्कि हम मजदूर हैं और इसकी मां ने हमें मजदूरी देनी है। वो इसकी कब्र के पास हमारा इंतजार कर रही है और तुम भी हमारे साथ आ जाओ। मैं तजस्सुस की वजह से इनके साथ चला गया। हम कब्रिस्तान में पहुंचे तो देखा कि वाकई एक ताज़ा खुदी हुई कब्र के पास एक बूढ़ी खातून खड़ी थी। मैं उनके करीब गया और पूछा, माँ जान, आप अपने बेटे के जनाजे को दिन के वक्त यहाँ क्यों नहीं लाई ताकि और लोग भी इसके कफन दफन में शरीक हो जाते? उन्होंने कहा, ये जनाजे मेरे लगते जिगर का है। मेरा ये बेटा बड़ा शराबी और गुनाहगार था। हर वक्त शराब के नशे और गुनाह के दलदल में गर्क रहता था। जब इसकी मौत का वक्त करीब आया तो इसने मुझे बुलाकर 3 चीजों की वसीयत की। नंबर 1, जब मैं मर जाऊं तो मेरी गर्दन में रस्सी डालकर घर के इर्द गिर्द घसीटना और लोगों को कहना कि गुनाहगारों और नाफरमानों की यही सजा होती है। नंबर 2, मुझे रात के वक्त दफन करना, क्योंकि दिन के वक्त जो भी मेरे जनाजे को देखेगा मुझे लान तान करेगा। नंबर 3, जब मुझे कब्र में रखने लगो तो मेरे साथ अपना एक सफेद बाल भी रख देना, क्योंकि अल्लाह सफेद बालों से हया फरमाता है। हो सकता है कि मुझे इसकी वजह से अजाब से बचा ले। जब ये फौत हो गया तो मैंने इसकी पहली वसीयत के मुताबिक जब मैंने इसके गले में रस्सी डाली और घसीटने लगी तो कहीं से गायबी आवाज आई, ए बुढ़िया, इसे यूं मत घसीटो। अल्लाह ताला ने इसे अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी की वजह से माफ फरमा दिया है। जब मैंने इस बूढ़ी औरत की ये बात सुनी तो मैं इस जनाजे के पास गया, इस पर नमाज जनाजा पढ़ी, फिर इसे कब्र में दफन कर दिया। मैंने इसकी बूढ़ी माँ के सर का एक सफेद बाल भी इसके साथ कब्र में रख दिया। इस काम से फारिग होकर जब हम इसकी कब्र को बंद करने लगे तो इसके जिस्म में हरकत पैदा हुई और इसने अपना हाथ कफन से बाहर निकाल कर बुलंद किया और आंखें खोल दी। मैं ये देखकर घबरा गया, लेकिन इसने हमें मुखातब करके मुस्कुराते हुए कहा, ए शेख, हमारा रब बड़ा गफूर और रहीम है। वो एहसान करने वालों को भी बख्श देता है और गुनाहगारों को भी माफ फरमा देता है। ये कहकर इसने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। हम सब ने मिलकर इसकी कब्र को बंद कर दिया और इस पर मिट्टी दुरुस्त करके वापस आ गए।